नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का नॉलेज पावर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए हैं। आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होइएगा, मैगजीन पढ़ते होइएगा या न्यूज़ देखते होइएगा, दैनिक उपयोग में भी एक टर्म है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है पेपर वगैरह में, वो ये कि आईपीसी और दूसरा सीआरपीसी। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस और लॉ दोनों का मिलता जुलता चीज़ है, आपको हम समझा रहे हैं। सीआरपीसी और आईपीसी है क्या? सुनते होइएगा कि ये आदमी ने ये क्राइम किया और इसके लिए आईपीसी के इस धारा के तहत इसको ये चीज़ किया गया। जैसे कोई आदमी किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया तो उस पर 306 आईपीसी का धारा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे। या आप किसी को मारे पत्थर से और उसका सर फूट गया तो आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर 302 लग जाता है। या किसी को जान से कोई मार दिया तो 302 लग जाता है। बहुत सारा धारा है। कोई आदमी आत्महत्या का कोशिश किया उसके लिए धारा है। किसी को आप घूर के देखे गलत नज़र से, आजकल तो बहुत सारा धारा आ गया है, घूर के देखिएगा उस पर आपको धारा लग सकता है। बहुत सारा, किसी को धमकाइएगा, डकैती किए, चोरी किए, सबके लिए है धारा। अब देखिए है क्या कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। आईपीसी का प्रयोग कौन करता है, सीआरपीसी का प्रयोग कौन करता है, ये दोनों चीज को थोड़ा सा समझिए। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। अब देखिए, इंडियन पैनल कोड, ना कि कोर्ट, कोड है। हिंदी होता है भारतीय दंड संहिता। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है आपका, यह ब्रिटिश सरकार का देन है। ब्रिटिश का देन है कौन सा? आईपीसी। अब एक चीज लॉजिकल है यहाँ, बहुत ही अच्छा। देखिए कि ये चीज आज का नहीं है, लगभग लगभग समझ लीजिए 190 साल पहले हो गया। 1834 में पहला बार इंडिया में लॉ कमीशन का निर्माण हुआ और वह लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में हुआ था। 1834, सोचिए अभी 2023 है। आज से कितना दिन पहले, लगभग आज से 2023 है तो 34 आते आते 2 साल हो जाएगा ना, तो 2 साल से मान लीजिए 10-11 साल कम, यानी 189 ईयर अगो, इतना दिन पहले ये चीज पे सोचा गया। जो क्राइम लोग आज करता है, ये क्राइम 150-200 साल पहले लोग सोचा। मतलब कितना ज्यादा उस समय आगे तक सोचा गया था। बहुत सारा क्राइम उस समय जन्म भी नहीं लिया था। उस क्राइम का भी चर्चा उस समय किया गया है जो आज घटित हो रहा है, जो आज उस क्राइम को लोग अंजाम दे रहे हैं। तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, अब ये क्या है इसको समझने के लिए आपको एक बात समझाएं। यहां लिखा हुआ है प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 में, जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को। लेकिन इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगा, इस पे मंथन किया गया, बहुत सारा और भी कंट्री से बहुत कुछ लिया गया। कानून जो बना आईपीसी, यह है 6 अक्टूबर 1860 और इस चीज का जो इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, वह लागू हुआ 1 जनवरी 1962। 1 जनवरी 1962 से जो यह कानून बना और इसमें जो धारा बना, उस चीज का लागू किया गया। 511 के लगभग धारा है, 23 चैप्टर में बटा हुआ है आईपीसी। इतना बात तो हम बोल दिए, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि आईपीसी है क्या। समझ लीजिए, आईपीसी में हर क्राइम के लिए अलग अलग दंड निर्धारित है कि आप अगर इस क्राइम को करिएगा तो इस कैटेगरी के क्राइम के लिए आपको इस धारा के तहत कार्रवाई किया जाएगा। आप ये क्राइम किए तो इसके लिए इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, इतना आपको दंड मिलेगा। इस तरीके का क्राइम कीजिएगा तो उसके लिए ये प्रोसीड्यूर है। मतलब किसी को सर फोड़ दिए तो 302 हो गया। अब 302 में क्या है कि 7 साल का सजा हो सकता है या 10 साल का सजा हो सकता है। किसी को आत्महत्या के लिए आप उकसा दिए तो 10 साल तक का सजा हो सकता है आपको। ये चीज का वर्णन है कि आत्महत्या के उकसाने के कारण आपको कौन सा धारा लगाया जाएगा, तो वो आईपीसी का सेक्शन उसमें लिखा हुआ है। हम किसी को पत्थर से मार दिए तो उस पर कौन धारा, हम किसी को प्रधानमंत्री को गाली दे दिए तो मानहानि का केस हम पे होगा, हम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं तो वो मानहानि का केस किस सेक्शन के तहत होगा। हम मान लीजिए किसी के घर में गए, डकैती कर ली, अब चोरी कर लिए तो चोरी के कारण कौन सा धारा लगेगा। हम किसी को लाठी डंडा से मार बैठे तो उस लाठी डंडा से मारने के लिए कौन सा धारा का प्रयोग होगा, उसका वर्णन है आईपीसी में। अब आते हैं सीआरपीसी, फिर कंपैरिजन समझाते हैं। सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। अब इस दोनों को समझिए, इसमें दंड के बारे में निर्धारित है और इसमें दंड का प्रक्रिया के बारे में निर्धारण है। अब इसका निर्माण कब हुआ, अब समझिए।
यह ब्रिटिश का देन है, ये अंग्रेजों का देन है और ये हमारे संसद के द्वारा पारित किया गया नियम है। कब पारित किया गया था? 1973 और ये चीज लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 से। ये हमारे संसदीय जो प्रोसीड्यूर है उसके तहत बनाया गया है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। अब यह है क्या? अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी को सर फोड़ दिए, ठीक, तो आप पे सर फोड़ने के लिए यानी इस सर पे चोट, गला से ऊपर के लिए अगर कहीं चोट लगता है, सर में, यहाँ लगे, माथा में, कहीं भी लग जाए इस पोर्शन पे, तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के श्रेणी में रखा जाता है। मर्डर नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर 307, ठीक है। या किसी को आत्महत्या के लिए उकसा दिए तो 306 लग गया, या मान लीजिए किसी को देख या कोई किसी का बलात्कार कर दिया 376 लग गया। अब मान लीजिए कि आप पे 302 लग गया, ठीक, 302 हो गया, लग गया धारा, किसी का सर फोड़ दिए तो अब उसके लिए आईपीसी का धारा 302 का काम है क्या? लगाना, कि आपने सर फोड़ा तो आप 302 के अंतर्गत आते हैं। अब इस 302 के अंतर्गत 7 साल का सजा या 10 साल का अगर सजा है तो वो सजा दिया कैसे जाएगा, इस चीज का वर्णन है सीआरपीसी में। इसमें सिर्फ वर्णन है कि ये चीज होगा, मतलब आपको मारा जाएगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए। अब मारा कैसे जाएगा ये वर्णन है इसमें। बात को समझिए जो बोल रहे हैं। जैसे कोई आदमी बोला कि पुलिस आपको, ऐसी एग्जांपल बता रहे इससे हटके, कि आदेश आया कि कोई प्रशासन आपको पीटेगी, ठीक, अब वो पीटेगी, वो बेल्ट से पीटे कि जूता से पीटे कि वो आपको कोई डंडा लेकर के पीटे, या मान लीजिए कि ऐसे ही हाथे से पीटे, तो जिस भी चीज से पीटेगा उस चीज का वर्णन है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में। अब जैसे एक चीज और आपको बेहतर एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर सजेशन किया कि लीवर में प्रॉब्लम है तो आप सुबह सुबह या पपीता का सेवन कीजिए, ठीक, अब इतना ही बात बोल के छोड़ दिया। यानी अगर लीवर में कमजोरी है तो पपीता का सेवन कीजिए, प्लेटलेट्स कम है तो आप कीवी फल खाइए। अब ये चीज जो हो गया कि प्लेटलेट्स कम है तो कीवी फल खाइए, लीवर में कमजोरी है तो क्या खाइए, लीवर अगर आपका कमजोर है तो थोड़ा सा पपीता का सेवन कीजिए। यही हो गया क्या कि इसमें वर्णन हो गया कि लीवर में कमजोरी के लिए आपको पपीता का सेवन करना है। यह इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब क्या है कि पपीता को पहले धोना है, धो करके उसको छीलना है, छीलने के बाद काटना है, काटने के बाद बीज को निचोड़ना है, निचोड़ के हटाना है, फिर पपीता को पीस पीस में काट करके नमक के साथ खाना है। यह हो गया इस खाने का प्रक्रिया। यह प्रक्रिया वर्णन है यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता में, सीआरपीसी में। यानी इसमें तो सजा है, मान लीजिए 10 साल का सजा हो गया, लेकिन वो सजा किस तरीके का होगा, कैसे होगा, कैसे आपका गिरफ्तारी होगा, कैसे सबूत पेश किया जाएगा, सारा प्रोसीड्यूर जो है वो सीआरपीसी में है। मतलब हमको डॉक्टर बोला कीवी फल खाना है प्लेटलेट्स के लिए, ये हो गया ये नियम, लेकिन अब खाना कैसे है, उसको पहले धोना है, छीलना है, काटना है, बीज हटाना है कि नहीं हटाना है, वो सभी के बारे में वर्णन है सीआरपीसी में। तो आईपीसी जनरली प्रयोग करता है पुलिस प्रशासन और सीआरपीसी का प्रयोग होता है कोर्ट के द्वारा। सीआरपीसी कोर्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, आईपीसी पुलिस के द्वारा जब एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि मान लीजिए हमको कोई ये प्रॉब्लम हो गया या मेरा ये चीज़ खो गया या हमको कोई धमकी दे रहा है या कुछ घटना हो गया, तो लिखाने के लिए जाते हैं, या हमको कोई मारा पीटा कुछ भी, तो वहाँ जो पुलिस आपका बयान लेती है और आपके साथ जो घटनाक्रम होता है, तो वहाँ जो धारा लगाया जाता है आईपीसी, और कोर्ट में जो इसका प्रोसीड्यूर चलता है वो सीआरपीसी से। यानी आपको सजा हो गया किसी को 5 साल का, तो उस सजा अब किस तरीके से दिया जाएगा, क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, वो सब इसमें है। बात समझ गए? एग्जाम्पल से आपको समझाए। पपीता खाना है लीवर प्रॉब्लम में, अब पपीता खाना कैसे है, ये दोनों चीज में अंतर है। तो खाना कैसे है वो ये हो गया, और खाना है लीवर कमजोर होने के कारण, तो वो वर्णन है आईपीसी। तो आईपीसी ब्रिटिश का देन है। सोचिए उस समय लिखा गया था, बताइए आज से 200 साल पहले कमिटी बना, अगर मान लेते हैं 1860 को काउंट कर लीजिए, फिर भी लगभग 150 साल के आसपास हुआ। 150 साल पहले सोचा गया था हीनियस क्राइम, इतना सब क्राइम के बारे में वर्णन है। जब कभी पढ़िएगा, फुर्सत मिले आपको तो पढ़ के देखिएगा, बहुत सारा नॉलेजेबल पॉइंट। एक दिन आपको हम समझाएंगे कि किस क्राइम के लिए कौन सा धारा लगता है, तो इसलिए जानना जरूरी है। लड़का नमूना सब बेमतलब का जानता नहीं है किस क्राइम में क्या क्या हो सकता है, और इधर से उधर गड़बड़ी करते रहता है। तो सबको पता होना चाहिए कि कौन सा क्राइम करेंगे, हमको घूर के ठीक ठाक से देख लीजिएगा, उस पर भी क्राइम लग जाता है, उस पर भी धारा लगेगा आईपीसी का, इसलिए बच के रहिएगा सड़क पे। समझ गए? तो धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।